हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है शिफ्ट 8। ठीक है, 7 शिफ्ट जो कि इस जनरल नॉलेज पर बेस्ड मतलब 2022 में जो पेपर हुआ है जेकेपीएससी का, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड हुआ था, ठीक है ना, शिफ्ट वाइज हुआ था। तो उन शिफ्ट्स को अभी हम क्या करें, एक एक करके देख रहे हैं, उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी 2025 में जेकेपीएससी के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही इसमें वही आपको देखने को मिलेंगे जो इस सिलेबस पर बेस्ड है, 2025 के सिलेबस पर बेस्ड है, ठीक है। बाकी चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो कमेंट कर दे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो का मतलब इस शिफ्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। तो प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट कौन है, चेयरमैन कौन है इस नेहरू रिपोर्ट का। अब देखें जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू, कमला नेहरू या फिर ब्रिजलाल नेहरू। आंसर की बात करें तो वो है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। देखिए 1928 में एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पर बहुत सारे लीडर्स क्या हुए, मीट हुए, ठीक, उन्होंने क्या करा, एक ड्राफ्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रिपेयर करा, ठीक है ना। और इसको प्रिपेयर करने में मतलब एक कमेटी बनाएगी, ठीक है ना। उस कमेटी को हेड किसने करा था, उसके चेयरमैन कौन थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये फादर है किसके, जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। और इस कमेटी के सेक्रेटरी कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस कमेटी को जवाहरलाल नेहरू इसमें रिपोर्ट भी कहा जाता है या फिर सिंपली नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है, केरला है, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। आंसर की बात करें तो वो है तमिलनाडु, बी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैक कार्बन एरोसोल इज अनदर नेम फॉर सूट, स्मॉग, स्मोक या फिर ओजोन। आंसर की बात करें तो वो है सूट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉग जो है ना, ये टर्म जो है ये डेफिनेशन किसने दे रखी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना अपना, हेनरी एंटोनियो ने दे रखी है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर मोस्टली कोरिस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कल्चर आपको किस पीरियड में देखने को मिलेगा, अर्ली वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में या फिर नन ऑफ दिस। ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एलिफेंटाइन इन साइज ड्यू टू रीजन्स एक्सेप्ट। एलिफेंटाइन मतलब लार्ज साइज, ठीक है ना, इन साइज ड्यू टू रीजन्स, ये रीजन्स हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि इन एक्सेप्ट किसके, ठीक है ना। वॉस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। आंसर की बात करें तो वो है सी, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है ना। इसका कोई ये रीज़न नहीं है इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटाइन साइज को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ किडनी। तो इनमें से फंक्शन ऑफ किडनी हमें बताना है, एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम ब्लड, मेंटेन ब्लड सप्लाई, कीप ब्लड वार्म या फिर दिस। तो इसमें किडनी का फंक्शन क्या होता है, ये होता है ब्लड को क्या करना, प्योरीफाई करना, मतलब ब्लड से वेस्ट को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, ये हुआ था इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये किसके लिए थी, रूरल कोविड के लिए, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए, फायर फाइटर्स के लिए या फिर हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19। किसके लिए थी ये थी हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग कोविड-19 वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप विद लोकेशन। तो क्लाइमेट टाइप है और आगे लोकेशन हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। जैसे ट्रॉपिकल वेट आप देखिए, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न यूएसए में या फिर ईस्ट इंडीज़ में। कहाँ पर मिलेगा ये ट्रॉपिकल वेट जो मिलेगा, ये मिलेगा आपको ईस्ट इंडीज़ में, ठीक है। ट्रॉपिकल मानसून की अगर बात करें तो ये मिलेगा आपको कहाँ पर, इसमें नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल आपको मिलेगा कहाँ पर, ईस्टर्न यूएसए में, ठीक है। चलिए इसमें 1 का सी है और 2 का ए, ठीक है ना, 1 का सी 2 का ए। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच डेट इंडिया अडॉप्टेड नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम जो है ये किस डेट को अडॉप्ट करा है, 24 जनवरी 1950, ये 22 जुलाई 1947, ये 15 अगस्त 1947 या फिर ये वाला। देखिए नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा गया कब, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द गदर मूवमेंट इन 1913 इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। तो गदर मूवमेंट 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा इसको फाउंड करा गया, सोहन सिंह बकना, हरदयाल, वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय या फिर श्यामजी कृष्णा वर्मा ने।
आंसर की बात करें तो वो है सोहन सिंह बकना, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू शो द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी शो करता है वंस इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम? पौध है, स्नेक है, इंसेक्ट है या फिर ओल है? कौन सा है वो है ओल, ठीक है ना। अगर यहाँ ओल नहीं होता तो आपको मिलता फिर कौन सा स्नेक। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू चेक स्पेलिंग ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो प्रेस। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इसमें स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस क्रिक का यूज़ करा जाता है? F7 का, F1 का, F12 का या फिर F5 का? किसका करा जाता है? वो करा जाता है F7 का। F7 किसके लिए होता है? चेक द स्पेलिंग या फिर ग्रामर एरर के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स एट ए गिवन टेम्परेचर ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एरोसल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एलोट्रॉप या फिर बोथ एरोसल एंड एलोट्रॉप। तो डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स एट ए गिवन टेम्परेचर ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। इस वजह से बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है इन इंडिया लोअर हाउसेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर इक्वलिटी या फिर सेकुलर। तो लोअर हाउसेस आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टबल बर्निंग इन पंजाब एंड हरियाणा इज वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द अलार्मिंग स्पाइक इन एयर पोल्यूशन लेवल्स इन द नेशनल कैपिटल ऑन अक्टूबर नवंबर में अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन लेवल जो है ना वो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा राइज हो जाता है, ठीक है ना, इसके स्टबल बर्निंग से, ठीक है ना। कहाँ पर स्टबल बर्निंग, कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। स्टबल बर्निंग कौन सा हो गया? मतलब जैसे वो काटने के बाद जो पीछे बचा हुआ जो स्टॉक्स पीछे बचे हुए रहते हैं ना, ठीक है ना, ठीक है, तो उसको स्टबल कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके जलने से जो है वो अब देखेंगे यहाँ पर जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्टबल बर्निंग ऑफ विच क्रॉप इज मेजरली कॉजिंग दिस? शुगर कैन है, कैस्टर है, पैडी है या फिर वीट है? तो क्या है ये है पैडी, ठीक है ना। नेक्स्ट है वेयर विल इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप? अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु? कहाँ पर है? चंडीगढ़। नेक्स्ट है व्हाट इज मेरिट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? मेरिट मीन्स इसमें एडवांटेज, ठीक है। तो आप हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स, पर्सन्स में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन या फिर फोर्सिबली परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट देयर रिलीजन। तो मेरिट अगर आप इनमें देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसमें यह है पर्सन में चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है ना। तो उसको चाहे तो उसको फॉलो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी भी रिलीजन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हेल जनरली फॉर्म्स विद इन सीरोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, एल्टोक्यूमुलस या फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो ये सबसे पहले आपको ये सारे आने ही चाहिए, ठीक है, इनका मतलब और इससे रिलेटेड जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो आपको मालूम हो चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। हाँ, तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है राजमहल हिल्स इन द ईस्टर्न इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? गोंदवाना, दरबार सिस्टम, ग्योडप्पा सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस? तो राजमहल हिल्स इन द ईस्टर्न इंडिया बिलोंग्स टू गोंदवाना। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है Which of these schedules of the Constitution of India has to be amended with the passing of the JKR Organization Act 2019? तो कौन सा शेड्यूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हुए अमेंड हुए इसके पास होने से JKR ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ या फिर ऑल ऑफ दिस? आंसर की बात करें तो भाई ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट नेफ्थलीन इज अ वोलेटाइल सॉलिड एंड इज बेस्ट प्यूरिफाइड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? तो किस मेथड से इसको बेस्ट प्यूरिफाई कर जा सकता है? क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या फिर सब्लिमेशन? आंसर की बात करें तो वो है सब्लिमेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव वेयर इज द ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इनाग्रेटेड? कहाँ पर इनाग्रेट हुआ है? मादागास्कर, दरबन, प्रिटोरिया या फिर नटल? कहाँ पर हुआ ये हुआ मादागास्कर, ये ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है ड्यूरिंग स्लीप द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या होता है? इंक्रीज, डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज या फिर रिमेंस है? तो ड्यूरिंग स्लीप द ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बींग्स डिक्रीज होता है। नेक्स्ट द स्लेवा कंटेंट्स एंजाइम कॉल्ड डैश डैश दैट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर? तो स्लेवा कंटेंट्स एंजाइम्स जो क्या करता है कॉल्ड क्या कहते हैं उसको जो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को? आइसोमेरेज कहते हैं, सक्रोज किनेज या फिर स्लेवरी एमिलेज क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्लेवरी एमिलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 25 है हैंग सेंग इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स लोकेटेड इन? कहाँ पर है? हांगकांग, टोक्यो, शंघाई या फिर ताइवान? कहाँ पर है ये है हांगकांग में। नेक्स्ट है कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? तो कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है? WTF से, UNFCCC, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को से? किससे जुड़ा हुआ है ये जुड़ा हुआ है यूनेस्को से, ठीक है ना। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज कौन से हो गए? जिनको ऐसे कल्चर हेरिटेज जिनको हम क्या कर सकते हैं मतलब जिनको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे डांस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। बस क्वेश्चन नंबर 27, चैतन्य महाप्रभु एस्थेटिक हिंदू मॉन्क एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ 16th सेंचुरी वाज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? किस स्टेट से थे? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर नॉन ऑफ? आंसर की बात करें तो वो है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट देखिए, द टॉलेस्ट नॉन लिविंग ट्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग? यूकलिप्टस है, सीक्वा है, शीशम है या फिर देवदार है? कौन सा है वो है सीक्वा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO? फ्रांस है, मॉस्को है, जर्मनी है या फिर स्विट्जरलैंड? कहाँ पर है ये है रशिया के मॉस्को में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक रिसोर्स? कौन सा नहीं है? सॉइल, एटमॉस्फेयर, फिश या फ्रेश वाटर? कौन सा? वो है फिश, ये बायोटिक है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है, द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स आर अ ग्रुप ऑफ डैश टेम्पल्स? किसके ये? हिंदू एंड बुद्धिज्म, हिंदू एंड जैन, हिंदू एंड चरवाका या फिर हिंदू एंड कपालिकस? किसका ये है हिंदू एंड जैन, बी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गजनवीद डायनेस्टी? ऑप्शन सबके पास हैं, अल्पतिगिन है, बहराम शाह है, सबुकतिगिन है या फिर अला अल-दीन हुसैन है? कौन है ये है सबुकतिगिन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑटोमोबाइल फर्म इन इंडिया इज सेट टू अक्वायर फॉर्ड इंडियाज सनंद प्लांट? तो कौन सी ऑटोमोबाइल फर्म जो है वो इसको अक्वायर करने जा रही है? टाटा मोटर्स है, एशियन मोटर है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है या फिर किया मोटर्स है? कौन सी है वो है टाटा मोटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द इनफर्टाइल सैलिन सॉइल्स कंटेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फिर ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम एंड सल्फर? आंसर की बात करें तो वो है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में RTGS कहते हैं, इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ADB, वर्ल्ड बैंक या फिर RBI? आंसर की बात करें तो वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल इज मेंशन इन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस आर्टिकल में ये मेंशन है? 15, 14, 18 या 17? किस में ये है 18 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल विच वैल्यू डिक्टेट्स दैट इंडिया इज ए फ्री नेशन एंड नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल कौन सी इनमें से डिक्टेट कर रही है इस चीज़ को? इक्वलिटी है, सोवरेनिटी है, फ्रेटर्निटी या फिर जस्टिस? देखिए यहाँ पर ना ये एक टर्म्स है, उनकी डेफिनेशन पूछ रही है सिंपल सा, ठीक है। तो इसमें कौन सी होती है? ये सोवरेनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? ऑप्शन सबके पास है, WC बनर्जी, AO ह्यूम, दादाभाई नेहरू या फिर NA बेसेंट? बताएं क्या होगा इसका? देखिए अगर आंसर की बात करें तो वो है AO ह्यूम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, वेयर इज कलाहरी डेजर्ट लोकेटेड? कहाँ पर है ये? वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका या फिर नन ऑफ दिस? कहाँ पर लोकेटेड है ये है साउथर्न अफ्रीका में। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको डिफरेंस को? किसके डिफरेंस को? बर्थ रेट और डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं, नॉर्मलाइज कहते हैं, मीन्स ग्रोथ रेट कहते हैं या फिर नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं? क्या कहते हैं उसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट? तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंश्योर करती है ये? मेजोरिटी ऑफ वोट्स इलेक्शन कमीशन, UPSC या फिर स्टेट PSC? कौन सी है ये है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या फिर वियतनाम? कौन सी है वो है ब्राज़ील। नेक्स्ट, विच स्क्रिप्चर ऑफ हिंदुइज्म वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एज द रिजमनामा बाय द मुगल्स? तो कौन सी स्क्रिप्चर हिंदुइज्म की जो है वो ट्रांसलेट करी गई है पर्शियन में, ठीक है ना, एज द रिजमनामा बाय मुगल्स? महाभारत है, रामायण है, पतंजलि योगा सूत्र या फिर वेदा? कौन सी है वो? अब देखेंगे वो है महाभारत, जिसको रचनात्मक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन 44 है, माइक्रोफोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, स्टोरेज है या फिर नेटवर्क है? माइक्रोफोन जो है ना, जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारी साउंड को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल, इसमें साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा ये है इनपुट डिवाइस। लाउड स्पीकर आपके पास क्या है? वो है आउटपुट डिवाइस, ठीक है, याद रखने दोनों। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यूनिस्कैप या एस्कैप, फंक्शन एज द रीजनल डेवलपमेंट आर्म ऑफ द? किसका ये हिस्सा है? यूनाइटेड नेशन का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड बैंक या फिर WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? किसका ये? देखिए अगर आंसर की बात करें तो वो है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज नॉट ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर? तो इनमें से किस प्रोसेस में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती है?
वोल्केनिक इरप्शन से, ऑर्गेनिक मैटर डीके से, फोटोसिंथेसिस या फिर एलिसिस। देखिए आंसर की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस से जो है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐड नहीं होती है। नेक्स्ट है डैश इज द स्पॉन्टेनियस पैसेज और डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट्स थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या कहते हैं उसको, इसमें स्पॉन्टेनियस पैसेज या फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, डिफ्यूजन या फिर पेनिट्रेशन क्या कहते हैं उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर जो दूसरी टर्म्स है ट्रांसपिरेशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है ना, तो ये भी आपको ये टर्म्स भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब टर्म्स का डेफिनेशन पूछी जा रही है, इसी आप देखेंगे तो एक डेफिनेशन है ये, ठीक है, किसकी, ऑस्मोसिस की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट इसमें जिसमें आप कहेंगे पीपीटी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ए, क्या है, प्लेट है, फिल्म है, पोस्टर या फिर स्लाइड है। तो ईच पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट नेम इंडियाज फर्स्ट ई कॉमर्स होस्टिंग पोर्टल लॉन्च्ड बाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इन 2020। ऑप्शन सबके इसमें इंडिया रियल एस्टेट .com, होस्टिंग.com, hostingforall.com या फिर इंडिया प्रॉपर्टीज.com। आंसर की बात करें तो वो है hostingforall.com। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 है, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट है, कॉपर है, सिल्वर या फिर सारे, ये सारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इंडिया कौन है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। कौन सी है ये है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट डैश इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। तो कौन सा पहला बैंक है इंडिया में जिसने लॉन्च करा इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन, किसको लेकर, करंट अकाउंट की ओपनिंग को लेकर। ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडसइंड बैंक है या फिर HDFC है। कौन सा वो है, इंडसइंड बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 53, इन द मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, मैक इज एन एक्रोनिम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैक की फुल फॉर्म बतानी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, मशीन एक्सेस कंट्रोल है, मीडिया एक्सेप्ट कंट्रोल है या फिर मीडिया एड्रेस कंट्रोल है। कौन सा ये, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ये। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडिया। तो नॉट इसमें मैकेनिज्म नहीं है जो प्रोटेक्टिंग राइट्स इन इंडिया को लेकर। नेशनल कमीशन इन वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या फिर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। कौन सा है वो है नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। बाकी ऊपर अगर आप देखेंगे तो इन सब का काम क्या है, जो ह्यूमन राइट्स उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, मेजर ऑफ द बेंडिंग ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मेजर करता है किसमें, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, जब एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, पास करती है वन मीडियम से टू अनदर। ठीक है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, उसको एम्पलीट्यूड वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर इसमें कहते हैं उसको कहते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हु मेनी कंपनीज आर देयर इन मिनी रत्ना CPSEs। तो इसमें कितने कंपनीज हैं मिनी रत्ना में, 10, 14, 73 या फिर 12 कितनी है। देखिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा है, कंपनीज को क्या करा है, उनकी उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर उनको क्या करा है, इसमें डिवाइड कर रखा है। ठीक है ना, जैसे मिनी रत्ना है, महारत्ना है, ठीक है, उसके बाद नवरत्ना है। ठीक है ना, तो टोटल अगर इन मिनी रत्ना की अगर बात करें तो वो है कितनी, वो है 73। आज के टाइम में अगर देखेंगे 73 हैं, फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है, नेक्स्ट है, मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मोस्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से हो रहा है वो कौन सा है, वो कैडमियम में लेड है, कॉपर है या फिर नन ऑफ दिस, वो है लेड। नेक्स्ट, इन विच ऑरिजिन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डाइक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड। तो कहाँ पर मिलेंगे आपको, वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका में, वेस्टर्न महाराष्ट्र या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ पर मिलेगा आपको, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन का क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है, विच सिस्मिक बेल्ट इज टर्म्ड एज रिंग ऑफ फायर। तो सर्कमपेसिफिक बेल्ट है, ट्रांस यूरेशियन बेल्ट है, ओशियनिक रीजन है या फिर अल्पाइड बेल्ट है। कौन सा ये है सर्कमपेसिफिक बेल्ट, ये ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60, मैच द फॉलोइंग, यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे मानस है, नोकरिक है, नंदा देवी है। देखिए मानस की अगर बात करें तो कहाँ पर, ये असम में, नंदा देवी कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। नौकरी की अगर बात करें तो यहाँ उत्तराखंड नहीं होगा। ठीक है ना, नौकरी की अगर बात करें तो ये है कहाँ पर, इसका अगर आंसर की बात करें तो वो है मेघालय। ठीक है ना, नौकरी कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, वेयर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लोकेटेड। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहाँ पर लोकेटेड है, टोक्यो, बम्बे, लंदन या फिर फ्रैंकफर्ट। कहाँ पर है ये, लंदन में। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कॉजेज टाइफाइड, किससे है, एनोफिलिस से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, वायरिला इसमें वायरस है या फिर सैल्मोनेला टाइफाइड। किससे है ये है सैल्मोनेला टाइफाइड। डी ऑप्शन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 63 है, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ पीस लोकेटेड। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, ये गुजरात, चेन्नई, श्रीनगर या फिर अहमदाबाद। कहाँ पर है ये है श्रीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन 64 है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग
इन विच वन ऑफ द बिलो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं ये, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट, किसके पास है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द न्यूज़पेपर ऑफ एनी बेसेंट? ऑप्शंस द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट। आंसर की बात करें तो वो है न्यू इंडिया। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और शिफ्ट से भी, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट्स? तो मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइडेड फॉर बैंक डिपॉजिट कितना है? 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या फिर 7 लाख? कितना है वो है 5 लाख, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो के साथ हमारी वीडियो होती है, इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो पीडीएफ के साथ शेयर करी है, आई होप आपको ये सबको इससे फायदा जरूर हुआ होगा, मतलब आपको ये अच्छे लगे होंगे, मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।